हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना एग्ज़ाम एजुकेशनल चैनल में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में अर्चना एग्ज़ाम एजुकेशनल चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मॉडल प्रश्नों को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यह एग्ज़ाम में फाइनल बोर्ड के एग्ज़ाम में छपने का बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को हर एक प्रश्न को देखते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, गृह विज्ञान का उद्देश्य क्या है। गृह विज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? तो गृह विज्ञान का उद्देश्य होता है पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुख सुविधा पूर्ण बनाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर सवाल देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि गृह विज्ञान का ज्ञान उपयोगी है। गृह विज्ञान का ज्ञान उपयोगी है केवल बालिकाओं के लिए, केवल विवाहितों के लिए, जो शादीशुदा है उनके लिए, या फिर जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए, मतलब छोटे लड़कियां हैं उनके लिए, या फिर परिवार के सभी सदस्यों के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, परिवार के सभी सदस्यों के लिए गृह विज्ञान का ज्ञान उपयोगी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर सवाल को देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। इंग्लिश मीडियम वाले प्लीज़ इंग्लिश को देख लीजिएगा। देखिए 3 नंबर सवाल को, संघर्ष तूफान व विरोध की यह अवस्था होती है। संघर्ष तूफान व विरोध की अवस्था होती है, कौन सा होता है? तो हो जाएगा किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा 3 का। नेक्स्ट 4 नंबर सवाल देखिए। 4 नंबर सवाल है कि एडोलेसिस शब्द है। एडोलेसिस शब्द है, कौन सा शब्द है बताना है एडोलेसिस। तो एडोलेसिस एक लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 4 का। 5 नंबर सवाल देखिए, यौन अंगों के विकास परिणाम स्वरूप है। यौन अंगों के विकास के परिणाम स्वरूप है, क्या है? तो उत्तर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर सवाल देखिए, ऊपर में दिया हुआ, प्रारंभिक किशोरावस्था में किशोर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? बहिर्मुखी हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट होगा, अंतमुखी हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 6 का। 7 नंबर सवाल देखिए, किशोरावस्था में किस प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। किशोरावस्था में किस प्रकार के संवेग पाए जाते हैं? तो तीव्र तथा अनियंत्रित अभिव्यक्ति वाले पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 7 का। 8 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है 8 नंबर सवाल है, संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? तो होती है 4 अवस्था। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 8 का। 9 नंबर सवाल देखिए, क्या दिया हुआ है, किशोरावस्था में व्यवसाय से उचित चुनाव के लिए आवश्यक है। किशोरावस्था में व्यवसाय के उचित चुनाव के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? अभिरुचि तथा व्यावसायिक परामर्शदाता की राय जानना जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर सवाल, किशोरावस्था में एनीमिया से बचाव के उपाय हैं। तो संतुलित पौष्टिक तथा लो लवण युक्त आहार ग्रहण करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर, जन्मजात व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए प्रमुख रूप से कौन सा कारक जिम्मेदार है? कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो 11 का उत्तर हो जाएगा बी, आनुवांशिकता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आनुवांशिकता। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर हुआ। अब 12 नंबर, व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण है। व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण है ऑप्शन नंबर ए, आनुवांशिकता तथा पर्यावरण करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर सवाल देखिए, किशोर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। किशोर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है।
तो योगदान होते हैं डी में। रुकिए 2 मिनट, डी कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। कहाँ गया डी? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। द बोन्स ऑफ द बॉडी इंश्योरेंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 15 का, सॉरी 13 का। ये देखिए डी यहाँ पर है, ठीक है, वो नहीं होगा आंसर। 13 का उत्तर हो जाएगा किशोर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसका योगदान होता है? परिवार, व्यवस्था, साथी समूह, सभी का होता है। इनमें सभी, ये देखिए डी यहाँ पर है, इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर, 13 के बाद 14। किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियों का भोजन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सभी पोषक तत्वों से भरपूर तथा पर्याप्त होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा वाला होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 14 का। 15 नंबर सवाल देखिए, मोटापे की स्थिति में क्या होना चाहिए यह बताना है। तो होना चाहिए रक्त बढ़ जाता है। क्या होता है? ठीक है, मोटापे की स्थिति में क्या होता है? तो रक्त बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी होगा। वसामय तत्वों में वसा की मात्रा एकत्रित हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 15 का, सॉरी डी नहीं होगा, सी होगा, हाँ 15 का। 16 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, धूम्रपान का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, किसमें पड़ता है? तो 16 का हो जाएगा श्वसन तंत्र पर, सांस लेने में दिक्कत होता है ना, तो धूम्रपान करने से होता है सांस लेने में दिक्कत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 16 का। 17 नंबर, इनमें से कौन सा किशोर अपराध का लक्षण नहीं है? इनमें से कौन सा किशोर अपराध का लक्षण नहीं है? तो 17 का हो जाएगा कक्षा में कार्य पूरा ना कर पाना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर सवाल को, जनसंख्या शिक्षा का प्रमुख रूप से किससे संबंध है? ठीक है, ये होगा, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ। जनसंख्या शिक्षा का प्रमुख रूप से किससे संबंध है? तो हो जाएगा जनसंख्या की स्थिति से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर सवाल, स्वास्थ्य का आयाम है। स्वास्थ्य का आयाम क्या होता है? तो स्वास्थ्य का आयाम होता है ये सभी, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। डी नंबर उत्तर हो जाएगा 19 का। 20 देखिए, पौष्टिक तत्व नहीं है। कौन सा पौष्टिक तत्व नहीं है? तो आहार पौष्टिक तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। 20 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर सवाल देखिए, 21 नंबर क्या कह रहा है? अपर्याप्त पोषण के लक्षण है। अपर्याप्त पोषण के लक्षण क्या है? इनमें सभी है, शरीर का भार कम होना, रक्त की कमी, शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता का ह्रास होना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 21 का। 22 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, क्या है? ऊर्जा उत्पन्न करने वाला पोषक तत्व है। ऊर्जा उत्पन्न करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो वह हो जाएगा, क्या होगा बताइए? जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर सवाल, सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। सुरक्षात्मक पोषक तत्व कौन सा है? तो सुरक्षात्मक पोषक तत्व होता है विटामिन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 23 का। 24 नंबर सवाल देखिए, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? सकर्वी होता है, या घेंघा, या फिर सूखा रोग, या फिर रतौंधी? क्या होता है आयोडीन की कमी से रोग? तो वह होता है घेंघा होता है, घेंघा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 24 का। 25 नंबर देखिए, विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए
अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कद्दू में पाया जाता है विटामिन ए। डिंगला, जिसे सब कोई मतलब बहुत कोई लोग डिंगला कहते हैं, बाज़ार में डिंगला 10 रुपये में भी मिल जाता है, हर सीजन में चलता है डिंगला, ठीक है, कद्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, जल में विलय विटामिन है, जल में विलय विटामिन कौन सा है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी है। 27 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, हरे पत्तों में पाया जाता है, हरे पत्तों में क्या पाया जाता है? तो हरे पत्तों में पाया जाता है खनिज लवण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर, दूध में नहीं होता है, दूध में क्या नहीं होता है? तो दूध में नहीं होता है लोहा, ठीक है, सब कुछ रहता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, पर लोहा नहीं होता है दूध में, ठीक है, कैसे होगा? देखिए 29 नंबर सवाल को, संतुलित आहार का अव्यय है, संतुलित आहार का अव्यय क्या है? तो वो हो जाएगा इनमें सभी, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 29 का। 30 नंबर सवाल देखिए, सब्जियों को धोना चाहिए, सब्जियों को धोना चाहिए, क्या होगा? तो छिलने से पहले धोना चाहिए, छिलने से पहले धो लेना चाहिए। जैसे कोई खीरा लाते हैं बाज़ार से खरीद के, तो पहले धो लिया जाता है, उसके बाद खाया जाता है छील के। खीरा जिसे ककड़ी कहते हैं आप लोग, बहुत कोई लोग खीरा भी कहते हैं, बहुत कोई लोग ककड़ी कहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कौन ककड़ी कहते हैं और कौन खीरा कहते हैं, ठीक है। 31 नंबर सवाल देखिए, जल के माध्यम से पकाया गया भोजन है, जल के माध्यम से पकाया गया भोजन कौन सा है? तो वो हो जाएगा सुपाच्य हो जाता है, सुपाच्य हो जाता है, जल के माध्यम से पकाया गया भोजन सुपाच्य हो जाता है, ठीक है, ये होगा उत्तर, ऑप्शन नंबर बी 31 का। 32 नंबर सवाल को देखिए, पारिवारिक साधन है, पारिवारिक साधन कौन सा है? तो डी होगा सभी उपकरण, ऑप्शन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी होगा, पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 32 का। 33 नंबर सवाल देखिए, संसाधनों से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, संसाधनों से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साधनों का उचित प्रबंधन करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 33 का। 34 देखिए, 34 नंबर सवाल, हाँ, निर्णय प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है, निर्णय प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है, तो कहाँ पड़ती है? इनमें सभी में पड़ती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देख लीजिए क्या क्या है, नई परिस्थितियों के समायोजन में पड़ती है, घर में विशिष्ट स्थिति उत्पन्न होने पर, जब योजनाएं दीर्घकालिक हो जाए, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर सवाल देखिए, ऊर्जा प्रबंधन के अंतर्गत ध्यान रखना चाहिए, ऊर्जा प्रबंधन के अंतर्गत ध्यान रखना चाहिए कौन सी बातों का? देखिए 35 का हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त दोनों यानी कि ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति की अपनी कार्य क्षमता का और विभिन्न कार्यों पर होने वाले ऊर्जा अपव्यय का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी उत्तर। 36 नंबर सवाल देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कपास के तंतु के लिए गलत है, कपास के तंतु के लिए गलत है, 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह प्रोटीन तंतु होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 36 का हो जाएगा। 37 नंबर सवाल देखिए, लाइनॉन तंतुओं का निर्माण होता है, किसमें निर्माण होता है? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक विधि द्वारा निर्माण होता है लाइनॉन का। 38 नंबर, क्षार के संपर्क में ऊन
ऊन के तंतु क्या होते हैं, छाल के संपर्क में ऊन के तंतु, तो वह नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, लास्ट दो क्वेश्चन बचा हुआ है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो, और चैनल पर नए नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चंस मिलते रहेगा हर एक रोज़। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों सहेलियों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। देखिए 29 नंबर सवाल को, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित वस्त्र है? निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित वस्त्र है? तो 39 का हो जाएगा डी, इनमें सभी है। कोट्स, वूल, टेरी सिल्क और टेरी कोट्स, सभी इनमें डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा 39 का डी। 40 देखिए, ट्रविल बुनाई वाले वस्त्र में धारियाँ दिखाई पड़ती है। कैसी दिखाई पड़ती है ट्रविल बुनाई में? तो दिखाई पड़ती है तिरछी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तिरछी। ठीक है, कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, मिलते हैं और एक न्यू सब्जेक्ट के साथ क्वेश्चंस को देखते हुए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय झारखंड, धन्यवाद।